आज 21 जून है जो कि दुनिया भर में योगा का आलमी दिन है। और योगा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काबू पाना और मुत्तहिद करना। इसका आगाज़, उसके बाद फिर चाइना में भी इसका आगाज़ हुआ, फिर जापान वाला ने इसको शुरू किया। ये जापान, चाइना, इंडिया से गेम आज़ाद हुई है। अभी पूरी दुनिया के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। योगा की बात करें तो योगा एक कंप्लीट साइंस है, जो कि आपको जिम की एक्सरसाइजेज या अपने फिजिकल ट्रेनिंग कोई और करनी है, पिलाटेस करनी है, स्विमिंग करनी है, रनिंग करनी है, वो सब एक तरफ और योगा पूरा एक तरफ। Yoga has become increasingly popular among millions of people. For some, it's an escape from everyday life, although doing yoga here in Times Square is a little more distracting than usual. और ये आप you can confidently say this is India's cultural export और पिछले कई दहाइयों में ये चल रहा है। Yogis say at years old as your spine is flexible, so here's to old age in yoga. दोस्तों, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया के लोगों ने योग किया और जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया खूब जली। अब दरअसल बीते कल मतलब 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इसी दिन योग कैसे किया जाता है और योग का क्या महत्व होता है ये भी समझा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरी दुनिया के लोगों ने योग किया और जिसकी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर में जाकर वहां के लोकल लोगों के साथ योग किया और उसका महत्व समझाया। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही नहीं, भारत की और दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियों ने योग किया और जिसकी फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। अमेरिका की टाइम स्क्वायर से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बिलबोर्ड पर योग दिवस की शुभकामनाएं दी गयी। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, यूरोप, जापान और कई इस्लामिक देशों में बड़े बड़े तौर पर योग का आयोजन किया गया और लोगों को योग करना सिखाया गया और साथ ही योग का महत्व भी बताया गया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग एक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जिसे पूरी दुनिया स्वीकार रही है और भारतीय संस्कृति और भारत का सॉफ्ट पावर बढ़ते देख पाकिस्तानी मीडिया चीख रही है। क्या क्या फवायद है अगर एक आम नॉर्मल जो बंदा है, ये कहते हैं कि जी बहुत सारी बीमारियां योगा की एक्सरसाइज से खत्म होती है, इसमें कितनी हकीकत है? योगा के साथ आपकी हर बीमारी ख़त्म हो सकती है। सबसे बड़ी बीमारी होती है कैंसर की। योगा के साथ आपकी कैंसर की बीमारी भी आपकी कंट्रोल होती है। करने वाले को कैंसर की बीमारी बहुत कम चांसेस होते हैं होने के। योगा एक नेचुरल थेरापी है, कुदरती तरीका इलाज है, यानी कि आप मेडिसिन के बगैर अपना इलाज खुद कर सकते हैं। अंदाज़न पाकिस्तान में इस वक्त कितने क्लब होंगे योगा के? पाकिस्तान के अंदर लातादाद क्लब है, लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा क्लब है, एक वंडरफुल क्लब है वहाँ पर। ये फैसलाबाद के अंदर भी डी ग्राउंड में क्लब है मुख्तलिफ। ये हमारा अदारा तो एक यानी कि एक अकेडमी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अकेडमी की शक्ल इसलिए इख्तियार कर, ये 1992 से क्लब है। पहले तो मैं आता था योगा करने के लिए तो लोग मेरे पास बहस रोजाना करते थे, यार ये तो गेम मजहब की नहीं है, ये है वो है फलाने मजहब की। इसको कहा जाता है कि ये हिंदू लोग करते हैं ज्यादा और हिंदुइज्म की ये एक है, ये इसमें कितनी हकीकत है? बहुत अच्छी बात की है। उस वक्त बेटा हिंदुस्तान ही तो था, बाकी तो ये पाकिस्तान दूसरे मुल्क बाद में इसमें से निकले हैं, ये सारा हिंदुस्तान ही था। तो इसलिए इंडिया का इसका आगाज़, उसके बाद फिर चाइना में भी इसका आगाज़ हुआ, फिर जापान वाला ने इसको शुरू किया। ये जापान, चाइना, इंडिया से गेम आज़ाद हुई है। अभी पूरी दुनिया के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, योगा जो है वो इस वक्त एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है और मज़े की बात यह है कि ये एक सॉफ्ट पावर टूल है भारत के लिए और पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी भी इसको मिल रही है। ये एक अल्टीमेट, आपको पता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आप ये समझ लें ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहा है और ये आप यू कैन कॉन्फिडेंटली से दिस इज़ इंडियाज़ कल्चरल एक्सपोर्ट और पिछले कई दहाइयों में ये चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो योगा कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर योगा कर रहे हैं, इंडिया के अंदर तमाम एम्बेसडर्स योगा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी योगा कर रहे हैं,
न्यूयॉर्क के अंदर योगा हो रही है, लंदन के अंदर योगा हो रही है, हर दुनिया के मुल्क में योगा हो रही है। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि हाउ बिग दिस इवेंट हैज़ बिकम। और ये अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें इस सारे प्रोसेस को, तो जब से नरेंद्र मोदी ने ऑफिस संभाला 2014 से, जी, योगा जो है उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी। और एंड देन इट हैड ग्लोबल फुटप्रिंट्स, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर किया, और मेरे ख्याल है 2014 में ये हो गया, और ये यूनानिमस रेजोल्यूशन। अच्छा, ये ऐसी चीज़ थी, मतलब हाउ कम इंटरनेशनल कम्युनिटी डिनाई दैट समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, आप इसे डिनाई कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। लेकिन इंडिया ने इसको एज ए ब्रांड एम्बेसडर सामने आया, और हम क्या कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी और एक्सट्रीमिज्म, ये है हमारा मसला। अब ये जो वाक़यात पाकिस्तान में आए रोज़ होते हैं, सवात में बंदे मार दिए, ईसाइयों को मार दिया, फलां को मार दिया, उसको मार दिया, हमें सॉफ्ट पावर चाहिए। आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर इरा ना, ये पर्टिकुलरली 1989 के बाद का जो इरा है, सॉफ्ट पावर हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया का जो ट्रेडिशंस थे, हेरिटेज थे, कल्चर थे, मूवीज, बॉलीवुड, योगा, मेडिसिन, जैसे कहते हैं ना, इन सब को इस्तेमाल किया। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। फिर स्पाइस रिच कुजीन इंडिया का बड़ा मशहूर है जी, कि ज़बरदस्त मसाले वाले खाने हैं जनाब, ठीक है जी, मतलब उसका इस्तेमाल किया। अब ये चीज़ें जो है ना, एज ए, एक तरफ हम बोलते हैं ना, देर इज़ ए राइज ऑफ वेस्ट, वेस्ट तो है ही है, लेकिन देर इज़ ए राइज ऑफ रेस्ट। वो जो राइज ऑफ रेस्ट में सबसे ज़्यादा जो जो मुल्क अपने आप को मार्केट कर रहा है, वो इंडिया कर रहा है। मिसाल के तौर पे टर्की में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो अपने कल्चर को, चीज़ों को, हिस्ट्री को दिखाते हैं। इंडिया के पास अभी उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एट द मोमेंट उनके पास ये सॉफ्ट पावर टूल्स हैं। तो कुछ चीज़ें वो ये कर रहे हैं कि दुनिया को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कम इन इंडिया, एंड सम ऑफ द थिंग्स दे हैव एक्सपोर्टेड, एंड दैट इज बॉलीवुड वन ऑफ दैट, योगा इज अनदर वन दैट। उनकी जो टूरिज्म के लिए आपको, यू हैव टू गो इन इंडिया, बट इंडिया हैज़ एन इंफ्रास्ट्रक्चर बट नॉट एट दैट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं है बहुत सारी जगहों में, क्योंकि जब हुकूमतें, नोबडी एवर थॉट